सो अगर आपको समझना है कि क्या प्रोडक्ट डिजाइन, स्मार्ट प्रोडक्ट डिजाइन क्या है, एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट एक्सआर डिजाइन एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स गोइंग इन द कैंपस। एंड आप जब पोर्टफोलियो बनाओगे तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, नो मैटर व्हाट आर योर बैकग्राउंड। लेट्स से अगर आप आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से हो, या तो फिर डिजाइन से हो, या तो सी एस सिविल वाट एवर इट इज। सो विल डिस्कस दोज थिंग की क्या क्या चीज़ों आपको कंसिडर करना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि let's say what are the problems people face. Let's say if you are from fashion background or design background, if you are coming for smart product design, right? So आपके साथ इंजीनियर्स भी होंगे, कंप्यूटर साइंस के भी लोग होंगे, करेक्ट? हाउ यू फाइंड इट इजियर टू वर्क विद देम, एट द सेम टाइम आपको क्या स्ट्रगल होगा, राइट? विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स सिंस मनीष इज फ्रॉम आईटी जोधपुर। हाय मनीष, हाउ आर यू? हेलो। आई एम फाइन। हाँ, सो आज हम लोग बात करेंगे आईआईटी जोधपुर के प्रोडक्ट डिज़ाइन, स्मार्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन, एंड दूसरा क्या है, एक्सआर डिज़ाइन, करेक्ट? एक्सआर यस यस। डिज़ाइन के बारे में मास्टर्स प्रोग्राम इन आईआईटी जोधपुर, जिसमें दो स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है, करेक्ट? सो विल डिस्कस दीज टू थिंग्स इन डिटेल। मनीष इज फ्रॉम आईआईटी जोधपुर pursuing smart product design, and this is Shanu. My name is Shanu, and I have graduated from IIT Hyderabad, specialization in interaction design. So today we'll discuss in detail Jodhpur. As mentioned, he is pursuing smart product design. So he will be sharing his experience. So whatever we're gonna discuss today, so that mostly all these things are our perception and our experience based content. So there is for official information, you can reach out to IIT Jodhpur official website. Correct, Manish? यस आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरा हुआ हूँ। एंड आई नो कि किस किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। लाइक बहुत तरह के कंफ्यूजन होते हैं रिगार्डिंग कोर्सेज, रिगार्डिंग कैसे अप्लाई करना है आफ्टर द क्वालिफाइंग सीट स्कोर। ओके, तो या ओके, सो हम लोग पहले स्ट्रक्चर ऐसे करेंगे। फर्स्ट, एंट्रेंस एग्जाम प्रोसेस, राइट? सो जैसा कि या हमें पता है कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है आईआईटी जोधपुर फॉर मास्टर्स इन डिजाइन प्रोग्राम फॉर बोथ स्मार्ट प्रोडक्ट डिजाइन एंड एक्सआर डिजाइन, एंड सीड थ्रू सीड भी है। सो दो एंट्री पॉइंट्स है, करेक्ट? यस। सो हाँ, सो यू कैन इलाबोरेट ऑन दैट कि सीट का एग्जाम दे करके जो लोग क्लियर किया, जिन्होंने सीट, उनका उनको जो डिग्री मिलता है, और जो सेल्फ स्पॉन्सर्ड वाले होते हैं उनको जो डिग्री मिलता है, दोनों सेम होता है एग्जैक्टली, या फिर उसमें भी कुछ डिफरेंस होता है? और प्लेसमेंट में क्या अलग सीटिंग ऑप्शन होता है? हाउ इट इज, जस्ट टॉक अबाउट दोस थिंग्स विल बी हेल्पफुल। टू बी ऑनेस्ट, डिग्री में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं मिलेगा। डिग्री विल बी द सेम। बट द थिंग इज, आपको सेल्फ स्पॉन्सर्ड का जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और जो हमारा सीट के स्कोर के थ्रू जाते हैं उसको एमओयू, लाइक वो इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर करती है उसमें आपको। तो अच्छा। जिसमें कि स्टाइपेंड्स वगैरह मिलते हैं। हम्म। तो वो अराउंड वही 12,000 के अराउंड होता है, जो कि पर मंथली मंथ, स्टाइपेंड करेक्ट? मिलता है जिसमें कि हाँ यस। और वो आपको लाइक टीचिंग असिस्टेंट आपको सर्विस करना पड़ता है किसी भी प्रोफेसर के अंडर में। तो अंडरस्टूड। ये डिफरेंस होता है। बट बाकी डिग्री को लेकर के देखे तो सेम ही होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है और कोर्स भी सेम होता है। या कोर्स ड्यूरेशन एवरीथिंग सब कुछ सेम होता है, बस एवरीथिंग जो इज सेम। कॉलेज में पढ़ने का जो नो फी है, वो उसमें डिफरेंस रहता है, करेक्ट? सीट में आपको यस। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से पेमेंट मिलता है एज अ फॉर टी ए, क्या कहते हैं उसका फुल फॉर्म? टी ए टी, आई फॉरगॉट द फुल फॉर्म, सम असिस्टेंट। हाँ, सो बेसिकली आप प्रोफेसर के साथ काम करते हो, हाँ। उसके बाद उनको हेल्प करते हो उनके काम में, और आप भी उससे आपको भी लर्निंग होता है। सो उसी का गवर्नमेंट आपको पैसे देती है, करेक्ट? So हम्म। that is one thing, and then self-sponsored. So we discussed कि self-sponsored और through seed degree will be same. उसमें कोई difference नहीं है, जो what you gonna learn will be same. And out of, like, other than these things, classroom will be also same. You will be sitting in same classroom and having all the same kind of assignment and everything. Now, यस यस, एवरीथिंग इज सेम। हाँ, now we will go to सेल्फ स्पॉन्सर्ड एंड सीड का एडमिशन प्रोसेस, दोनों का क्या अलग अलग है, तो आप वो बता सकते हो? सो व्हाट एवर वी आर डिस्कसिंग, दिस इज स्टिल 2026, करेक्ट? सो यस यस। अभी तो 2026 का एग्जाम हुआ नहीं है, बट 2025 तक का जो एक्सपीरियंस था वो मनीष शेयर कर रहा है, करेक्ट? को
ओके, बेसिकली आफ्टर सीट अप्लाई करने के बाद जो भी आपके, आप अगर पार्ट ए का कट ऑफ क्लियर हो जाता है, देन आपका एक स्कोर कार्ड आता है, रैंक आता है, एंड देन उसके बेसिस पे आप एलिजिबल हो जाते हो किसी भी कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। तो आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप क्वालिफाई नहीं किए हो तब भी हाँ। आपके पास एक चांस होता है कि आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड होता है। बट ओके। दोनों का प्रोसेस सिमिलर होता है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता है। बट और आपके पास ये चांसेस रहता है कि आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो। आप सीट स्कोर के साथ भी अप्लाई कर सकते हो और आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। ओके। तो या उसके और बाद फिर सपोज सीट का उसके बाद एग्जाम का हो गया, प्रोसेस, रिजल्ट आ गया, एंड देन? हाँ, उसके बाद आप वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो रेगुलर। वहाँ पे आपको गूगल फॉर्म के लिंक्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको मोस्टली अप्लाई करना होता है। जो आईटी जोधपुर का वेबसाइट है, वहाँ से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके बाद ये होता है कि आपको वहाँ पे दो चीजें होती है। एक तो टास्क मिलेगा। ओके। टास्क में आपको कोई भी एक रियल लाइफ, अगर आप एसपीडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो टास्क उससे उसके अकॉर्डिंगली होगा, और एक्सआर के लिए कर रहे हो तो वो टास्क उसके अकॉर्डिंग होगा। ओके। तो ये बस। होता है। और उसके साथ आपको, टास्क के साथ आपको एक एसओपी देना होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अंडरस्टूड। आप इस फील्ड में अगर आप एसपीडी में अप्लाई कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, आपका क्या इंटरेस्ट एरिया है। एसपीटी क्या है? तो स्मार्ट प्रोडक्ट डिजाइन? एसओ अच्छा, हाँ, एसओपी, एसपीडी एसओपी स्मार्ट यू आर प्रोडक्ट। सेइंग, ओके। सो आई एम जस्ट हाँ। कंक्लूडिंग इट, क्विकली। हाँ, कि सीट का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, उसमें जिन्होंने सीट का एग्जाम दिया है वो भी सही है, जिन्होंने नहीं दिया है वो भी सही है। हाँ, सीट का हम्म। रिजल्ट आने के बाद, वंस यू क्लियर सीट, हाँ, देन आपको कॉलेज स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठना होता है, करेक्ट? सो लेट्स से जोधपुर के यस लिए भी यस आपको, चाहे आप सीट क्लियर किए हो या नहीं किए हो, यू कैन सिट फॉर आईआईटी जोधपुर एंट्रेंस एग्जाम। हाँ, उसके यस। बाद फिर उसमें टिल लास्ट ईयर दे हैव आस्क्ड एसओपी, करेक्ट? एसओपी उन्होंने पूछा था, उसके बाद फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे रिलेटेड टू योर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एक्सआर डिजाइन और प्रोडक्ट डिजाइन, उसके हिसाब से वो क्वेश्चंस देंगे। एंड फर्दर यू हैव टू सबमिट दोज आंसर्स विद इन अ सर्टेन डे और समथिंग लाइक दैट, करेक्ट? आई कुछ थिंक ऐसे थी। 15 to 20 डेज मिलता है। हाँ। तो दैट्स इनफ टाइम यू क्या कैन है, डू इजिली। इवन मुझे लगता है कि इसमें ना, इवन आईआईटी बॉम्बे में बहुत कम टाइम, 2 दिन का टाइम मिलता है, 3 दिन का। बट आई थिंक दे आर ऑल्सो टेस्टिंग आउट विथ मल्टीपल आइडियाज एंड देन डिफरेंट एग्जाम पैटर्न, सो दैट्स व्हाई दे हैव गिवन दिस मच ऑफ टाइम। आई थिंक डे बाय डे, हर ईयर वो रिड्यूस होता जाएगा और एग्जाम का टफनेस ज़्यादा हो जाएगा, करेक्ट? आई थिंक सो। तो अभी क्या है कि वी 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 हैव सीन लाइक, सीट का एग्जाम दे दिया आपने, अगर सेल्फ स्पॉन्सर्ड दिया है या नहीं दिया है, तो आप बेस्ट बैठ सकते हो सेल्फ स्पॉन्सर्ड के एग्जाम के लिए। एंड देन देर विल बी एसओपी सबमिशन। उसके बाद फिर आपका जो क्वेश्चंस है वो रहेंगे, एंड आपका जब ये दोनों राउंड क्लियर हो जाएगा, देन यू विल बी सपोज टू सिट फॉर इंटरव्यू राउंड, करेक्ट? यस। तो आफ्टर आई थिंक 15 to 20 डेज इंटरव्यू वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और ये मोस्टली आपका अप्रैल मई के अराउंड बीच में होगा। अच्छा। तो इंटरव्यू में बेसिकली जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएगा, उसमें दो चीजें होती है। एक तो आपका पोर्टफोलियो रिव्यू होगा, एंड आपका ये टास्क। टास्क। यस। तो उसके बेसिस पे ही आपके क्वेश्चंस होंगे उसमें। तो अच्छा, तो प्रोफेसर मोस्टली उसी से पूछते हैं, हाँ। उसी से पूछेंगे, उसके हिसाब से फिर यू हैव टू, एंड देन उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद जो एडमिशन होगा, करेक्ट? सो दिस आर द यस। प्रोसेस। सो एक्सआर डिजाइन के या लिए दे विल बी हैविंग स्पेसिफिक, सर्टेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस, एंड स्मार्ट प्रोडक्ट डिजाइन के लिए थोड़ा अलग क्वेश्चन होगा, करेक्ट? सो यस वो यस। चीज़ है। अभी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट entrance exam of IIT Jodhpur Masters in Design program. Now we will we dig down into what smart product design is like, वहां पर जो अभी नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, इट्स बिन ओनली 1 ईयर, आई गेस, करेक्ट? यस वन यस। ईयर हाँ। सो इट्स बिन ओनली 1 ईयर, एंड क्या है स्मार्ट प्रोडक्ट डिजाइन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट डिजाइन विच इज इन एनआईडी एंड अदर कॉलेजेस, करेक्ट? सो विल डिस्कस दैट, एंड ऑल्सो या। विल डिस्कस कि लेट्स से इफ someone is from fashion background, design background, or from let's say CS background, right? और सिविल बैकग्राउंड, सो हर तरह के लोग इस प्रोडक्ट, लेट्स से इस आई मीन कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। देन व्हाट आर द डिफिकल्टीज दे गोना फेस, बिकॉज if somebody let's say is from CS background, they will be
for them it will be easier to grasp things compared to the people who are from, let's say, bachelor in design program or from architecture background, correct? So we'll discuss Yes. those things. Is it a real problem, और अगर problem है तो how they are tackling it, हाँ. और अगर आप different let's say different background से हो, तो how you supposed to prepare, we'll discuss these things. So you can just share first कि जो different background से आते हैं, right? So what are the things they should be taking care of? बेसिकली जैसे कि आप डिजाइन कोर्स में आ रहे हो तो हाँ. डिजाइन में, और आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करो, ये बैचलर वाला कोर्स नहीं जिसमें आपको एकदम फंडामेंटल से आपको लेके जाया जाएगा टू द हम्म. एडवांस। तो यहाँ ओके. पे ऐसा क्या है कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, लाइक आपको स्केचिंग आना चाहिए थोड़ा बहुत, ओके. और आपको कोई भी 3D टूल्स आना चाहिए। दिस इज फॉर ओके. एसपीडी स्पेसिफिक। कैन एंड यू एक्सआर फुल के लिए फॉर्म भी बता सकते हो फुल फॉर्म के साथ, लाइक, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं यस, आएगा हाँ। एसपीडी क्या है. ओके, तो स्मार्ट प्रोडक्ट स्पेसिफिक के लिए प्रोफेसर एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको स्केचिंग्स आना चाहिए और कैड के नॉलेज होना चाहिए। ऑल्दो यहाँ पे सिखाया जाएगा, बट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा तो आपको सीखने में, इसको ग्रैस्प करने में बहुत इजी होगा। लेट्स से इफ समबडी इज नॉट फ्रॉम डिजाइन बैकग्राउंड, तो उसको कैसे स्केच आएगा फिर, या थोड़ा बहुत आना चाहिए, इतना काफी है? हाँ, मतलब इट्स ऑल अबाउट कि आप कोई भी आइडियाज आपके मन में आ रहा है या फिर कुछ भी आइडियाज आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप उसको विजुअली प्रेजेंट करके डिस्कस कर सकते हैं प्रोफेसर से। कम्युनिकेट करके, तो ओके, हाँ. हाँ, तो यस, वो चीज इतना कि आप कम्युनिकेट कर सको स्केच के थ्रू। अंडरस्टूड. सो एक चीज ये होगी, और आगे आप कुछ ऐड करने वाले थे रिगार्डिंग हाउ पीपल आर tackling these kind of problems after getting into the campus. हाँ, तो बेसिकली उसके लिए क्या होता है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा उसको हम्म. सीखने के लिए। वैसे ऑल्दो यहाँ पे कोर्सेज में है, स्केचिंग भी है, बट इट्स ऑल अबाउट लाइक इलेक्टिव। ओके. यू हैव टू डिसाइड कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। अच्छा. तो अगर आपकी स्केचिंग वीक है तो आप ले सकते हो, बट हम्म. जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग, आप डिजाइन कोर्सेज में आ रहे हो और मास्टर्स के लिए आ रहे हो, तो आप इस फंडामेंटल सारी चीजों पे इतना फोकस ना करके जो कोर आइडिया है, लाइक स्मार्ट प्रोडक्ट डिजाइन का जो कोर आइडिया है, हम्म. उस पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। तो अच्छा. सो दैट टाइम फिर वो बचता है। हाँ। अंडरस्टूड. तो बेसिकली एडमिशन लेने के बाद इलेक्टिव्स होते हैं, मतलब कोर्स के इलेक्टिव्स होते हैं जहाँ पे आप स्केचिंग भी सीख सकते यस हो, सर। एंड इट्स ऑल अप टू यू वेदर यू वांट टू चूज और नॉट, करेक्ट? एंड देन यस, अकॉर्डिंगली, यस। if you want to learn those basic things, then you can learn, and then because there are certain electives which is like finalized that you're supposed to choose, तो वो तो आपको करना ही है. बट अगर अलग से आपको स्केचिंग सीखना है तो आप कर सकते हो, दैट इज द ऑप्शन दे हैव यस, गिवन, करेक्ट? तो मतलब अगर यस, आप यस। कोई भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आपको स्केचिंग डिसेंट इनफ आता है, एंड देन यू नीड मोर बेटर, मच मोर बेटर स्केचिंग स्किल, तो आप कैंपस में जाके सीख सकते हो, उसके लिए एक अलग इलेक्टिव्स है, करेक्ट? सो यस, ओके. सो दिस इज सेम फॉर एक्सआर डिजाइन. एक्सआर से लेट्स से अभी हम लोगों ने स्मार्ट प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में बात किया, करेक्ट? सो यस सेम सर। गोज विद, जैसे आपने कहा स्मार्ट प्रोडक्ट डिजाइन में स्केचिंग का भी थोड़ा रहता है इंपॉर्टेंस, इन एंड टर्म्स ऑफ हाँ। रेंडरिंग एंड कमिंग अप विद अ फिजिकल प्रोडक्ट इंटीग्रेटेड विद टेक्नोलॉजी, करेक्ट? उसी तरह से वीआर में क्या है, मतलब वीआर में लेट्स से इफ आई एम फ्रॉम मास्टर्स बैचलर्स इन डिजाइन प्रोग्राम, सो मुझे टेक्निकल हम्म। सॉफ्टवेयर नहीं पता है, सीएस का स्किल नहीं है, देन इज देयर एनी चांस दैट आई विल गेट सेलेक्टेड फॉर दीज काइंड ऑफ एक्सआर काइंड ऑफ कोर्सेज? यस, यू कैन डेफिनेटली, लाइक उसमें बेसिक थिंग क्या है कि एक्सआर के लिए वो लोग बेसिकली ऐसे स्टूडेंट को देखते हैं जिसको स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बोर्डिंग और ये सारी एबिलिटीज बेसिकली वो देखते हैं कि आपका स्टोरी टेलिंग कैसा है, आप स्टोरी बोर्डिंग में कैसे किसी प्रॉब्लम्स को डिपिक्ट करते हो। एंड बिकॉज इट्स ऑल अबाउट यू आर क्रिएटिंग थिंग्स फॉर लाइक हेडसेट। यस. तो तो विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से विजुअलाइजेशन, यस। सॉल्यूशन को विजुअलाइज कर पा रहे हो, करा पा रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, करेक्ट? तो लाइक देयर विल बी ऑल्सो सम लिटिल बिट ऑफ स्केचिंग स्किल रिक्वायर्ड, बट एट द एंड आफ्टर यू गेट इनटू द कॉलेज, तो आपको वो टेक केयर करते हैं कि आपको और भी अगर डिटेल में सीखना है, यू कैन लर्न दैट सेम फॉर हम्म। एक्सआर डिजाइन, करेक्ट? So, यस, यस। so now we got the clarity that if the people who are from design background,
in their bachelor's or non-design background or technical, non-technical, whatever it is. So if they opt, they can easily opt for these courses. Huh. It's designed for them also, the people who are from design or people who are from non-design background. And once they get into the campus, once they will be admitted to the campus, then they can select electives accordingly, and then opt for relevant electives and then learn it correct in detail. So these are the Yes. things. I think there are many people were asking about these syllabus related questions. So I just thought to why not to discuss here. So now अभी हम लोगों ने बात कर लिया कि एडमिशन हो गया, and then what are the problems they are facing. Now let's get into what kind of projects, let's say, I can expect, what kind of, let's say I'm someone who have done architecture, right, in my bachelor's. हम्म तो मैं मेरे को यहाँ पर किस तरह के प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा इन स्मार्ट प्रोडक्ट डिजाइन, like, what are the लाइक current projects going in हाँ the campus, cool projects going in the campus. You can just discuss that and then you can just add on your own perspective. लाइक बेसिकली आप अगर आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से हो या फिर किसी भी अदर बैकग्राउंड से हो, हाँ। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको पोर्टफोलियो में इस तरह के प्रोजेक्ट्स डालने हैं जिसमें डिजाइन प्रोसेस हो, एक डिजाइन प्रोसेस को आपने फॉलो किया हुआ, सो दैट प्रोफेसर देख के अंडरस्टैंड, उनको देख के ये समझ में आए कि हम्म, आपने आपको एक डिजाइन थिंकिंग का एक प्रॉपर नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, एंड यू कैन अप्लाई इन एनीथिंग। लाइक आर्किटेक्चर भी एक काइंड ऑफ डिजाइन ही थिंग्स है। तो हाँ। उसमें भी आप क्या प्रोसेस फॉलो किए हो, आप किसी प्रॉब्लम को लेकर के कैसे एक सॉल्यूशन को ड्राइव किया आपने एक डिजाइन थिंकिंग के प्रोसेस को यूज करके। तो ठीक है। एक तो वो चीज है, हम्म। तो वो चीज होना चाहिए। आप डाइवर्स रेंज ऑफ, मतलब आप लाइक स्टोरी, आप ग्राफिक डिजाइन भी डाल सकते हो, आप प्रोडक्ट भी डाल सकते हो, लाइक डिजिटल और टेंजिबल प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन भी डाल सकते हो आप पोर्टफोलियो में। स्मार्ट प्रोडक्ट इट्स डिजाइन वर्क फॉर, राइट। यस, तो आपकी इट वर्क फॉर करेंटली आपके बोथ लाइक। कैंपस में जो आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसमें किस, कैन यू गिव सम एग्जांपल, लाइक somebody is working on drone or something like that, somebody is working on some physical product, so एक दो एग्जांपल दे सकते हो आप? लाइक एसपीडी में स्मार्ट प्रोडक्ट डिजाइन में बेसिकली हमें क्या होता है कि हम मोस्टली सेंसर से डील करते हैं। लाइक जैसे सेंसर बेस्ड प्रोडक्ट सेंसर होते हैं, बेस्ड, हाँ। सेंसर्स। हाँ। यस, सेंसर बेस्ड होता है। अभी हमारा एक यहाँ पे कोर्स भी है AIML का, जिसमें ये सारी चीजें बताया जा रहा है, और नाइस। जिसमें आपका हाँ, लाइक मशीन लर्निंग्स वगैरह और AI और जो भी इस तरह के टर्म्स हैं, तो अभी आई थिंक हम लोग का भी स्टार्ट ही होने वाला है ये। तो इसमें बेसिकली क्या है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है और आप जो सॉल्यूशन ड्राइव कर रहे हो, अच्छा। वो थोड़ा सा वो उसमें सेंसर इंटीग्रेटेड होना चाहिए, ओके। सो दैट आप, हाँ, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे आप सेंसर और IoT और एक स्मार्ट इकोसिस्टम की बात करते हो। अच्छा। तो तो ये वैसे सारी चीजें प्रोडक्ट। होती है हाँ। एसपीडी में। और वहीं XR की बात करें तो वहाँ पे एक इमर्सिव देखा जाता है, आप किसी भी एक्सपीरियंस को कैसे इमर्सिव बना सकते हो, थ्रू हेडसेट, थ्रू स्मार्ट ग्लासेस और ओके। थ्रू VR सेट। यस। तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि लाइक आई हैव बीन इंटरेक्शन डिजाइन स्पेशलाइजेशन ग्रेजुएट, सो I have that understanding, but for the audience I'm just explain, like, collecting all the key points that you mentioned कि स्मार्ट प्रोडक्ट डिजाइन में क्या है कि वी आर नॉट ओनली सपोज टू कम अप विद द, लेट्स से फर्नीचर में चेयर, इफ वी कैन कम अप विद समथिंग इन चेयर दैट विल, यू नो लेट्स से अगर मैंने सेंसर्स लगा दिए चेयर में कि कोई बैठ रहा है तो इट विल स्टार्ट म्यूजिक, हाँ, और ऐसा म्यूजिक हम्म चल रहा है या फिर इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वट एवर इट इज, करेक्ट। सो वो हम्म चीज अगर हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं प्रोडक्ट डिजाइन के साथ एक इलेक्ट्रॉनिकल एस्पेक्ट भी है, करेक्ट। सो वो चीज का यस यस इंटीग्रेशन है स्मार्ट प्रोडक्ट डिजाइन में, यूजिंग सेंसर्स और चिप्स, रास्पबेरी पाई, वट एवर इट इज, करेक्ट। तो हम्म वो चीज रहता है। एंड व्हाट अबाउट XR डिजाइन? XR डिजाइन में आपने कहा कि मोस्टली जो एक्सपीरियंस हम VR के थ्रू कर सकते हैं, सो VR इज लाइक द मीडियम, दे उनका यस प्राइमरी फोकस होता है। उसको यूज कर, उस मीडियम को यूज करके हम कितना बेहतर सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं, दैट कुड बी बुकिंग, फूड फूड ऐप, लाइक फूड ऐप जो होता है, फूड डिलीवरी ऐप, उसको भी हम अगर विजुअलाइज करेंगे XR में तो फ्यूचर में कैसा होगा, राइट। So anything that यस we यस are currently using in our surroundings, how that can be visualized in XR, so उसके कॉन्टेक्स्ट में वहां पर प्रोजेक्ट्स चूज करने होते हैं, करेक्ट।
So these are the basic यस things. Of course, when you go to the campus, you will be coming up with some new ideas, such new dimension. So these are not the only thing, but yeah, this is one of the thing out of what is यस going currently. Correct. So now we discussed key. Okay, so the problems which students gonna face after getting admitted to these camp college. So उनको भी डिस्कस कर लिया. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइक करंटली इट्स अ फर्स्ट बैच, राइट? आपका जो स्मार्ट प्रोडक्ट डिजाइन है ये या फर्स्ट बैच है. एंड एक्सआर डिजाइन का कितना बैच हो गया? 3 बैच हो गया, आई गेस. करेक्ट. यस, हाँ, थर्ड बैच चल रहा है अभी। थर्ड बैच चल रहा है. सो ऑलरेडी वी हैव 2 बैच ऑफ ग्रेजुएट्स फ्रॉम आईआईटी जोधपुर. करेक्ट, फॉर एक्सआर डिजाइन. सो दिस इज हम्म। इट. एंड अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि लेट्स से इफ आई एम द वन हु इज फ्रॉम, विल टेक 3 सिनेरियोस. हाँ, बोथ फॉर प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोडक्ट डिजाइन एंड एक्सआर डिजाइन. कि अगर मैं उस बैकग्राउंड से हूँ, देन व्हाट काइंड ऑफ पोर्टफोलियो आई कैन कम अप विथ. हाँ, फर्स्ट लेट्स से हम्म। इफ आई एम फ्रॉम design background, which I am, right? So if I am from design background, I do not have much knowledge on sensors and technical aspects of uh, product. So how what kind of projects I can choose, or I'm like uh, you know is it okay for me to choose a non-technical project also? या फिर हमें mostly branding का work, let's say मेरे पास मैंने let's say विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन किया है निफ्ट से मैं, राइट? So what हम्म। kind of projects I can incorporate in my portfolio? लाइक आप पोर्टफोलियो में ऐसा है कि आप पोर्टफोलियो में जो आपका जो आइडेंटिटी है, जो आप करते हो, जिस तरह से Okay. आप डिजाइन को सोचते हो या फिर किसी प्रोडक्ट प्रॉब्लम को देख के सॉल्यूशन करते हो, तो आप प्रोजेक्ट उसमें किसी किसी भी तरह के डाइवर्स रेंज भी डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि एसपीडी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो मतलब टेंजिबल प्रोजेक्ट उसमें कुछ कुछ होने चाहिए। लाइक अगर कुछ प्रोडक्ट है बट है कि आपका इंटायर प्रोजेक्ट एसपीडी से रिलेटेड हो। Okay, just give me a second. सेकंड, कॉल आ गया था। It's okay, I'll cut it down. हम्म। ठीक है, हाँ. So तो हाँ, बेसिकली वही है कि पोर्टफोलियो में आप जो आप करते हो, लाइक अगर आप फैशन कम्युनिकेशन से हो या फैशन एक्सेसरीज से हो, तो आप उसमें शोकेस कर सकते हो अपने वर्क्स कि आप इस तरह से सोचते हो, आप इस तरह से प्रॉब्लम को टैकल करते हो। एंड मेन चीज क्या है कि आपका पोर्टफोलियो जो है आई थिंक 20 to 30% ही होता है इंटरव्यू के टाइम पे। इट्स ऑल अच्छा. अबाउट, वो मोस्टली ज्यादा डिस्कस करेंगे टास्क के ऊपर। जो Okay. भी टास्क आपको असाइन किया जाएगा ड्यूरिंग अप्लाइंग, आप जब आईटी जोधपुर के लिए अप्लाई कर रहे होगे डिजाइन के लिए, हाँ तो हाँ. आपको टास्क मिलेगा एंड देन मोस्टली वो डिस्कस उसके ऊपर करेंगे कि आपने टास्क को कैसे एनालाइज किया एंड देन कैसे एक सॉल्यूशन पे आप आ रहे हो। Okay. तो या और ये बोथ एसपीडी और एक्सआर दोनों के लिए सेम सेम चीज होता है। दोनों इस तरह से ही वो देखते हैं। अच्छा. मोस्टली वो लोग टास्क के बेसिस पे ही एनालाइज करते हैं कि आप कितने ज्यादा फिट हो या नहीं हो। ओके, सो इस मोस्टली एक टास्क इस पे। रहता है, हाँ। पोर्टफोलियो इज लाइक द सेकेंडरी पार्ट ऑफ इट. करेक्ट. यस दूसरा यस, ये था हाँ। कि अभी तो आपने स्मार्ट प्रोडक्ट डिजाइन का बात किया, बट एक्सआर में लेट्स से आई एम फ्रॉम कम्युनिकेशन डिजाइन बैकग्राउंड और एक्सआर में, सो कैन आई हैव लाइक ब्रांडिंग वर्क, विजुअल डिजाइन वर्क, विजुअल या मर्केंडाइजिंग वर्क, यू कैन, और लाइक नॉन टेक्निकल वर्क ऑल्सो? इज दैट फाइन? या इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। बेसिकली हाँ हाँ, बेसिकली कंटिन्यू. आप डाल सकते हो इतना ज्यादा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक आप डमी कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो जस्ट फॉर कि आपको कॉलेज में जाना है। तो हाँ हाँ, ये इट्स बहुत नॉट इंपॉर्टेंट लाइक, पॉइंट आपने कहा हाँ। कि बहुत लोग क्या करते हैं कि बस कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो पोर्टफोलियो के लिए वो हम्म। बस एक डमी प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, राइट? सो रेदर यस, देन हाँ। मेकिंग डमी प्रोजेक्ट, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आपके जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बिल्ड अप ऑन करो, एंड देन उसको थोड़ा और हाँ। अपग्रेड करो ताकि इट विल लुक लाइक अ रियल नेचुरल प्रोजेक्ट दैट यू हैव हम्म। एक्चुअली डन. करेक्ट. तो वो और चीज. और लाइक यहाँ पे प्रोफेसर ऐसे एक्सपेक्ट करके नहीं चलते हैं कि आपको एक्सआर से ये चीजें आनी ही चाहिए। लाइक जो डिजाइन का बेसिक फंडामेंटल है वो तो है, बट ऐसा नहीं कि आपको स्मार्ट प्रोडक्ट डिजाइन में अगर जो चीजें हैं लाइक हाँ सेंसर्स की हाँ नॉलेज, इसके नॉलेज, हाँ. तो इट्स नॉट लाइक कि मैंडेटरी कि वो आपको नॉलेज होना ही चाहिए। इट्स लाइक अच्छा. कि आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपका डिजाइन थिंकिंग क्या है, आप हाँ कैसे हाँ. प्रॉब्लम को टैकल करते हो, मोस्टली वही वो लोग चीजें देखते हैं। एंड जब वो और जो टास्क में जो क्वेश्चंस आते हैं जिस तरह के, वो हम्म. एसपीडी स्पेसिफिक होते हैं। लाइक आपको दे देगा कि आप एक जो आपका लिविंग रूम है,
आप उसको हाँ। कैसे ऑटोमेट कर सकते हो अपने डे टू डे एक्टिविटीज को। अच्छा। हाँ, लाइक आप अगर कुछ स्मार्ट डोर लगा रहे हो या फिर कोई रिमाइंडर लगा रहे हो, अलार्म लगा रहे हो, उसको कैसे आप स्मार्टली टैकल कर सकते हो थ्रू अंडरस्टूड। सेंसर्स और आईओटी, इसके थ्रू। और वहीं एक्सआर में देखें तो एक्सआर में आपको मोस्टली होता है कि आपको जो टास्क होंगे वो होगा स्टोरी टेलिंग, या आपको तीन चार सिनेरियो दिया जाएगा हम्म। जिसमें आपको एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपको डिपिक्ट करना होगा। अंडरस्टूड। सो हम्म। बेसिकली व्हाट आई कंक्लूडेड, हाँ अभी तो मैंने सिर्फ इसका एग्जांपल लिया है, बट आई थिंक सेम गोज विद सीएस बैकग्राउंड पीपल और सिविल बैकग्राउंड और मैकेनिकल, कि आपका जो भी बैकग्राउंड रहा है, हाँ आप उसके रेलेवेंट प्रोजेक्ट डालो, दैट कुड बी डिजाइन और नॉन डिजाइन बैकग्राउंड। इट्स सपोज टू बी रियल प्रोजेक्ट दैट यू हैव एक्चुअली डन फर्स्ट। और दूसरा कि जिस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट हो यार, अगर एग्जैक्टली सेम ना हो बट उसके इंक्लिनेशन कुछ तो हो थोड़ा वर्क, करेक्ट? let's say if you हाँ। have let's say if you have a UX UI design project, where you have come up with the app to like a news app, देन अगर आपने वो बना लिया है तो यू कैन जस्ट बिल्ड अपॉन दैट कि वो सेम ऐप तो ऑलरेडी है फोन में, बट हाउ दैट कैन बी सीन इन VR, XR और VR प्रोडक्ट, करेक्ट, मीडियम। सो हम्म। उस तरह का एक और उसको आप लिफ्ट अप करके एंड देन यू कैन जस्ट शो इट, ताकि एक लगेगा कि हाँ यू हैव इंटरेस्ट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दीज मीडियम। एट द सेम टाइम आपके पास और अलग भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं, दैट कुड बी ब्रांडिंग वर्क, ग्राफिक डिजाइन वर्क, दैट्स कंप्लीटली फाइन। Same goes with हम्म। mechanical background people. They can have all the technical work they have. Also, they can add few more projects that shows interest in design, right? That could be like coming up with a branding work, और उन्होंने अपने कॉलेज का पोस्टर डिजाइन किया हो या टी शर्ट डिजाइन किया हो, दैट्स ऑल्सो वर्क्स, राइट? सो इस तरह से जो हम्म। एक्चुअली में इंटरेस्ट दिखना चाहिए, राइट? So this is यस, what यस। I see, like as you mentioned. So yeah, this is it. Anything like else you want to add? I think we have discussed most of the thing. Anything हाँ, else you want to लाइक add? और एंड वन थिंग आई वांट टू ऐड कि हाँ। लाइक आप किसी भी स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो Okay. आपका वो इंटेंट दिखना चाहिए, आप उस स्पेसिफिक कोर्स के लिए कितना क्यूरियस हो। That लाइक is very much यू हैव important. द, यस, क्योंकि वो आप जब इंटरव्यू में बैठोगे तो लाइक प्रोफेसर से जब आपका डिस्कशन हो रहा होगा तो दे विल सी ऑन योर फेस कि आप कितना ज्यादा क्यूरियस हो, आपको कितना ज्यादा आप इसको इस एक स्पेसिफिक कोर्स के लिए आप कितना ज्यादा सोच रहे हो कि आपको हाँ करना है नहीं करना है। वो इंटेंट Correct. आपका देखते हैं। लाइक और आपका लाइक लर्निंग इंटेंट भी होना चाहिए कि आप सीखने के लिए आ रहे हो। इट्स नॉट लाइक कि आप वहाँ पे शो कर रहे हो कि यू आर लाइक एन एक्सपर्ट, यू नो एवरीथिंग। यू हाँ। कांट शो इट लाइक लाइक दिस। हाँ, हाँ। बिकॉज तो बेसिकली प्रोफेसर ये देखता है कि आपका लर्निंग इंटेंट है या नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो एक चीज मुझे से एक पॉइंट याद आया कि जब आप इंटरव्यू राउंड में जाते हो तो दे शुड फील लाइक, नॉट लाइक कि आपको आता है, आपको ये भी आता है, आपको डिजाइन में 10 से 30 चीज आता है, अगर आप डिजाइन बैकग्राउंड से नहीं भी हो तो भी वो नहीं दिखाना, दिखाना है कि हम्म। वॉट एवर यू हैव लर्न, एट द सेम टाइम यू हैव ऑल्सो इंटरेस्ट इन दीज थिंग्स, दैट इज इट, राइट? यस, सो यस, बिकॉज यस। एनी वे आपको अगर डिजाइन आता है ये तो फिर वाई यू आर कमिंग टू डिजाइन कॉलेज, राइट? सो दैट्स द बेसिक थिंग. एग्जैक्टली। So I think we have discussed most of the thing, and if any queries anybody have, they can just add to the comment box, Manish and me. If you have any queries regarding IIT Hyderabad or related to any department, you can just हम्म। ping me like at the rate Shanu, or for Jodhpur, you can ping to Manish in our comment box. We will reply as soon as possible. So I hope we have answered most of the questions that students have in general regarding admission process, regarding all steps which come across these to get admitted to these colleges. Correct. So yeah, anything यस। else? I think we have almost closed everything, so we हम्म। can wrap this up. So we'll see if we get a really good comments in terms of what they want to know more. Then we can have another session where we'll be answering all those questions. Correct. I hope basically this video will be helpful to many people. So thank you, Manish. Thank you so much. Bye.